अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ बेसिकली बैंक अकाउंट्स। अच्छा, तो इस वीडियो में हम लोग दो तीन टॉपिक्स जो हैं वो एक ही क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली एक साथ ही आता होता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कि आखिर बैंक अकाउंट हमें खुलवाना क्यों चाहिए, कॉजेज़ क्या हैं, देन बैंक अकाउंट खुलवाने का प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजरल क्वेश्चन जो है वो अलग से भी आ जाता होता है, यानी कि अकेला आ जाएगा प्रोसीजरल क्वेश्चन, तो वो जस्ट आई.कॉम वालों का अकेला आता होता है, बी.कॉम वालों का ये कंबाइंड क्वेश्चन ही आएगा, यानी कि कॉजेज़ भी और प्रोसीजर्स भी। और इसके साथ एक तीसरी चीज़ आती होती है दैट इज़ बेसिकली प्रिकॉशंस, कि आखिर बैंक अकाउंट खोलने से पहले आखिर क्या क्या एहतियात वगैरह करनी चाहिए। वो किसे है, ऑन द बिहाफ ऑफ बैंकर भी है, ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर भी है। ठीक है, यानी कि कौन सी एहतियातें वगैरह करनी पड़ेंगी, किन चीज़ों से मुहतात रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि आखिर बैंक अकाउंट होता क्या। तो कहते हैं कि बैंक अकाउंट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड द अकाउंट होल्डर। ये एक तरह का मुआहिदा होता है किसके दरमियान, बैंक के दरमियान और उसके कस्टमर जो कि अकाउंट होल्डर है, जो कि अकाउंट खुलवाने आया, उसके दरमियान। कह रहे हैं इन विच नॉट ओनली द अमाउंट, जिसमें सिर्फ पैसों का लेन देन या पैसों का ताल्लुक़ नहीं होता, अमाउंट का ताल्लुक़ नहीं होता, बट ऑल्सो द वैल्यूएबल्स एंड डॉक्यूमेंट्स कैन बी डिपॉजिटेड इन द बैंक। वो कहता है सिर्फ अमाउंट हम लोग डिपॉजिट नहीं करा सकते, बल्कि बैंक जो है वो हमें मज़ीद फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि हमने कमर्शियल बैंक के फंक्शंस में भी हमने पढ़ा था कि हम अपने वैल्यूएबल्स यानी कि प्रीशियस आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स यानी कि दफ्तरी कागजात हो सकते हैं, वो घर की रजिस्ट्रियाँ हो सकती हैं, वो रसीदें वगैरह हो सकती हैं, किसी भी चीज़ का डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी हम लोग बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब उनके डिपॉजिट कराने का मतलब ये है कि उनको हम लोग लॉकर जो हमने सेफ़ लॉकर जो की जो फैसिलिटी मिलती है कमर्शियल बैंकों में, हम लोग वहाँ पर उसको रखवा सकते हैं, सेफ़ कस्टडी में रखवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं उसके कॉजेज़ की तरफ कि आखिर वो क्या वजूहत हैं कि हमें बैंक अकाउंट खुलवाने की बहुत अशद ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले सेफ्टी ऑफ कैश। घर में कैश ज़्यादा रखना जो है वो सेफ़ कंसिडर नहीं किया जाता, या वॉलेट में, बटुए में, जेब में हम लोग कैश जो है वो दनाते हुए लेकर हमें फिरना जो है वो बेसिकली अनसेफ होता है। तो उस सेफ्टी को इनकर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपना बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, और जितना भी हमारा जो सरप्लस कैश होता है यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो कैश होता है वो हम लोग बैंक अकाउंट में रखवा देते होते हैं। फिर है सोर्स ऑफ इनकम। अब कुछ लोगों का दिमाग जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलता है, वो ये होता है कि वो अपनी सेविंग्स जो होती हैं या सरप्लस अमाउंट जो है वो बैंक अकाउंट में रख देते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ इनकम वो उन्हें इनकम कैसे होगी, जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा होगा। तो उस एक एक्स्ट्रा इनकम की भी गर्ज से जो है वो लोग जो है वो अपना बैंक अकाउंट खुलवा रहे होते हैं कि हम लोग 50,000 रखवाएंगे तो सालाना हमें उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो दैट इज़ आर इनकम। फिर टू अवॉइड एक्सट्रावेगेंस, तो वो जो मैंने आपको पहले बात बताई है सेफ्टी वगैरह की, तो ये बात वही है कि हमें कुछ चोरी चकारी या डाका वगैरह पड़ने से हमें ये चीज़ जो है वो बचा लेती होती है, या हमने अगर उस चीज़ से बचना है तो हम लोग घर में कैश वगैरह या जेब में कैश वगैरह रखने के बजाय हम लोग बैंक अकाउंट में वो जो चीज़ है वो रखवाते हैं। क्योंकि अगर बैंक में इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो वहाँ बैंक जो है वो फिर हमें जो हमारी अमाउंट है वो रिकवर कर देता होता है आफ्टर सम टाइम। कभी कभी पूरी अमाउंट रिकवर हो जाती है, कभी कुछ उसका परसेंटेज रह भी जाता होता है, लेकिन वहाँ पे आप ये कह लें कि हर चीज़ इंश्योर्ड होती है। फिर है सेविंग मोटिव। तो अक्सर लोग जो है वो फ्यूचर प्लानिंग के तहत के हमने आज से 10-15 साल बाद बेटे की पढ़ाई के लिए या बेटी की पढ़ाई के लिए या शादी वगैरह या जहेज़ वगैरह बनाने के लिए, तो सेविंग्स के मकसद को पूरा करने के लिए भी लोग जो है वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, यानी कि सेविंग्स अकाउंट वगैरह या जो भी आपके फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स जो होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो खुलवा रहे होते हैं। फिर है फैसिलिटी इन बिज़नेस। तो अक्सर बिज़नेस वगैरह के जो मामलात होते हैं कि अब बिज़नेस ट्रांजैक्शन से बिज़नेस के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, रिसीट्स और पेमेंट्स होती हैं, अब वो बंदा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश तो करने से रहा। तो अगर अकाउंट्स हैं तो हम लोग चेक के थ्रू कर लेते हैं या ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह कर लेते हैं, तो उसके लिए भी ज़ाहिर सी बात है हमें अकाउंट वगैरह खुलवाना पड़ेगा।
फिर अब फ़ॉरेन ट्रेड। अब अगर हमने बैनुल अक़वामी तिजारत करनी है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना है और उनके थ्रू जो इतनी भी हमारी पेमेंट्स होती हैं वो एलसी के थ्रू होती है, तो उसके लिए भी हमें अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है हम लोग एलसी के थ्रू पेमेंट करें। अगर हमने बाहर से सपोज़ कि अमेज़ोन वगैरह से अगर कोई चीज़ें वगैरह मंगवानी है तो हम लोग अपने अकाउंट नंबर से अकाउंट के थ्रू भी उन्हें डायरेक्टली हम लोग पे वगैरह कर सकते होते हैं, या जो भी हमें क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स वगैरह मिलते हैं उसके थ्रू भी हम लोग पेमेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ फॉरेन ट्रेड। देन इट इज़ कलेक्शन ऑफ क्रॉस चेक। अब अगर हमें किसी बंदे ने क्रॉस चेक दे दिया है, क्रॉस चेक क्या होता है वो आगे चल के हम लोग आने वाली वीडियोस में चेक की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो तब इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे आखिर क्रॉस चेक होता है। तो अगर हमें क्रॉस चेक की हमें किसी बंदे ने दिया है तो उसकी जो कलेक्शन है यानी कि उसके ऊपर जो अमाउंट होती है वो हमें डायरेक्टली नहीं मिलती होती, वो कैश की फॉर्म में नहीं मिलती होती, बल्कि वो हमारे अकाउंट में वो जो अमाउंट होती है वो ट्रांसफ़र होती है। तो उस चेक की पेमेंट वसूल करने के लिए भी हमें अकाउंट जो है वो अपना खुलवाना पड़ेगा। फिर है इन्वेस्टमेंट। अब अक्सर लोगों ने इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी होती है तो उसके लिए भी अकाउंट वगैरह खुलवा रहे होते हैं। अब ये किसकी मद में जो लोन अकाउंट वगैरह होता है, तो अकाउंट खोलेगा तो आपको लोन मिलेगा एंड देन उस लोन के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करोगे। फिर है एमरजेंसी मोटिव। तो अक्सर लोग जो है वो अपनी सडन ज़रूरियात के लिए पैसे जो हैं वो कुछ साइड पे रख लेते होते हैं। वो साइड पे अब पैसे घरों में रखना तो महफूज नहीं होता, या तो लोग कमेटियाँ डाल देते हैं या फिर जो ज़्यादा सेफ़ तरीका वो है अकाउंट वगैरह, अकाउंट अपना खुलवा लेते हैं। तो ज़रूरत के टाइम पे अकाउंट जो है, अकाउंट के अंदर जो मौजूद रकम है वो हमारे काम आ सकती है, स्पेशली जो सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जो अमाउंट पड़ी होती है। नेक्स्ट आप इस प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट। तो 9 to 10 स्टेप्स हैं। सबसे पहले होता है जी बैंक ब्रांच, बैंक और उसकी ब्रांच हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है। फिर अकाउंट, आखिर हमने किस टाइप का अकाउंट खुलवाना है, फिर हमने बैंक से आखिर कांटेक्ट करना है, जी हम लोग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, फिर हमने उसका फॉर्म लेना है, फिर उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, फॉर्म को फिल करना है, साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, फिर हमने अपना स्पेसिमन सिग्नेचर कार्ड हमें दिया जाता है, उसके ऊपर हमने सिग्नेचर्स वगैरह दिए जाते हैं। फिर स्क्रूटनी के बाद अकाउंट नंबर हमें इशू हो जाता है एंड लास्टली हम अपनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करते हैं और हमें जो डिफरेंट जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसकी इंश्योरेंस हमें हो जाती है। सो अब इसको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ बैंक एंड ब्रांच। तो सबसे पहले तो बंदा जो है वो बैंक चूज़ करेगा कि आखिर मैं किस बैंक में अपना अकाउंट जो है वो खुलवाऊँ, एंड बैंक चूज़ करने के बाद वो ये देखेगा कि अब मैं किस ब्रांच में अपना बैंक अपना जो अकाउंट है वो खुलवाऊँ। अगर तो बिज़नेस के लिए देख रहे हैं तो वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी उसके करीब जो भी होगा, बिज़नेस है तो बिज़नेस जो भी आपका ऑफिस होगा, हेड ऑफिस होगा, उसके नज़दीक की जो एक कंसर्न्ड ब्रांच होगी उसको हम लोग प्रेफर करेंगे। यानी कि अगर हम लोग हबीब बैंक में करवाना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारा ऑफिस कहाँ पे है, तो ऑफिस के नज़दीकी जो हबीब बैंक की ब्रांच होगी हम लोग वहीं पर जो अपना अकाउंट जो है कंपनी का या जो भी हमारा बिज़नेस है उसका खुलवाएंगे। सिमिलरली जो एक इंडिविजुअल बंदा है, जो सिंपल एक आम बंदा जो है, कॉमन मैन जो है, वो जिस टाइम अपना अकाउंट खुलवाएगा तो वो अपनी रेजिडेंस के करीब वाला, यानी कि अगर कोई बंदा मॉडल टाउन में रहता है तो वो मॉडल टाउन में का कोई HBL या अलाइड बैंक वगैरह की जो भी ब्रांच उसके घर के नज़दीक पड़ेगी, वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो उसी ब्रांच को प्रेफर करते हैं। फिर है सिलेक्शन ऑफ बैंक अकाउंट। अब डिफरेंट टाइप के बैंक अकाउंट्स भी होते हैं कि आखिर अब उसने BBA अकाउंट खुलवाना है, PLS अकाउंट खुलवाना है, करंट अकाउंट खुलवाना है, सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना है, कौन सा अकाउंट खुलवाना है, तो उसकी सिलेक्शन की जाती है। तो ज़्यादातर जो सिलेक्शन है वो उसमें अपना जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस और अपनी जो नीड्स हैं उनको भी मद्देनज़र रखा जाता है। बैंक अकाउंट की भी आगे जो टाइप्स हैं वो हम लोग आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। इसके बाद अब हमने बैंक के साथ कांटेक्ट करना है और बैंक को अब हमने बताना है कि जी हम यहाँ पर ये वाला जो
अकाउंट है ये खुलवाना चाहते हैं, तो उसके रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो हैं वो देनी पड़ती हैं। बैंक जो है वो हमारे से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे अब आपको बताई देंगे। अब बैंक जो है वो इन्फॉर्मेशन लेने से पहले हमें फॉर्म देगा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म उसे कहते हैं। अब उस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में हमारे से सारी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो डिमांड की जा रही होती हैं। डिफरेंट बैंक्स में जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है उसमें डिफरेंट अकाउंट्स के लिए उन्होंने डिफरेंट ओपनिंग फॉर्म जो हैं वो रखे होते हैं। अच्छा, अब जो उसमें जो कंटेंट्स होते हैं जो हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही होती है वो देखते हैं आखिर वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है कंप्लीट नेम ऑफ अकाउंट होल्डर। हम जो हैं हमारा पूरा नाम लिया जा रहा होता है, हमने उसके ऊपर अपना पूरा नाम मेंशन करना होता है। देन एड्रेस ऑफ अकाउंट होल्डर, जो बंदा अकाउंट खुलवा रहा है उसका वो रहता कहाँ पे है, उसका एड्रेस। फिर है प्रोफेशन ऑफ अकाउंट होल्डर, जो अकाउंट होल्डर है वो आखिर किस पेशे से ताल्लुक़ रखता है, वो जॉब क्या करता है। फिर आइडेंटिटी कार्ड नंबर, NIC कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड का नंबर। फिर टेलीफोन नंबर आपका कॉन्टैक्ट। फिर अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, आखिर आप कितनी अमाउंट से अकाउंट जो है वो अपना खुलवाना चाहते हैं, 100 रुपये से 200 रुपये से। तो हर अकाउंट की ये जो मिनिमम अमाउंट होती है वो डिफरेंट होती है। फिर सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, अब जो बंदा खुलवा रहा है उसके सिग्नेचर्स भी हमें चाहिए। उसके बाद है नेम ऑफ बैंक एंड इट्स ब्रांच, और ये बेसिकली ज़्यादातर जो है वो उसके ऊपर अकाउंट के फॉर्म के ऊपर ये जो है वो मेंशन्ड होता है। बैंक का नाम तो मेंशन्ड होता है, ब्रांच हमें मेंशन करनी पड़ती है कि आखिर हम लोग कौन सी ब्रांच में कर रहे हैं, मॉडल टाउन में कर रहे हैं, टाउनशिप में कर रहे हैं, गुलबर्ग में कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं। फिर डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, आखिर हम किस डेट पे ये जो अकाउंट है वो ओपन किया जा रहा है, हमने किस दिन ये एप्लीकेशन दी है, और ये बाकी का जो काम होता है वो बैंक खुद कर रहा है कि आखिर किस दिन को ये जो अकाउंट है वो उसकी स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई है और उसकी डेट वो डाल देते होते हैं। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स अटैच। अब हमने उस फॉर्म के अंदर जो कंटेंट्स हैं उनको तो फिलअप कर दिया, अब साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स एडिशनल चीज़ें भी अटैच करनी होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले कॉपी ऑफ ID कार्ड फॉर इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल है यानी कि एक आम बंदा है तो उसको तो अपना जस्ट NIC कार्ड वगैरह की कॉपी वगैरह रखनी होती है। इसके अलावा भी मज़ीद चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर हम लोग पार्टनरशिप बिज़नेस की बात करें तो पार्टनरशिप बिज़नेस के लिए सबसे पहले ID कार्ड्स ऑफ पार्टनर्स, तो जितने भी पार्टनर्स मौजूद हैं यानी कि 2 से लेकर 10 तक या 50 जितने भी पार्टनर्स हैं उन सारों के NIC कार्ड की कॉपीज़ हमें साथ अटैच करनी पड़ेंगी। उसके बाद कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ एनी, आपको पता है पार्टनरशिप बिज़नेस के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं होती, तो अगर तो रजिस्टर्ड है तो वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसकी कॉपी, अगर नहीं है तो रहने दें। फिर नॉमिनेटेड पर्सन हु विल कम्युनिकेट विद बैंक, हमें वो बंदा नॉमिनेट करना पड़ेगा जो कि बैंक के साथ कम्युनिकेशन करेगा। जाहिर सी बात है सारे पार्टनर्स एक ही टाइम पे तो नहीं कम्युनिकेट कर सकते, तो अगर 4 पार्टनर्स हैं तो उसमें से 1 या 2 बंदे जो कि कम्युनिकेट करेंगे उसको नॉमिनेट हमें करना पड़ेगा। आगे चलते हैं कंपनी के लिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए आखिर कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी का आइन क्या है, ठीक है, उसकी एक कॉपी लगानी पड़ती है। फिर आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, आर्टिकल क्या होता है, कवायद ज़वाबित, लॉज, बाय लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, उसकी एक कॉपी हमें साथ लगानी पड़ेगी। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो ये सर्टिफिकेट होता है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसकी एक कॉपी लगानी पड़ेगी। ये कौन देता है, रजिस्ट्रार ऑफिस हमें दे रहा होता है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, तो ये भी एक इनकॉर्पोरेशन के बाद ये सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा होता है कमेंसमेंट का। ये बेसिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के लिए ये लाजमी होता है, तो उसके लिए उसकी भी कॉपी हमें जारी करनी पड़ेगी। फिर है रेजोल्यूशन पास फॉर ओपनिंग अकाउंट, अब हमें पता है कंपनी में अगर हमने कोई भी नई चीज़ करनी होती है तो उसके लिए एक करारदाद हमें पास करनी पड़ती है, जो कि कौन पास करते हैं, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स वगैरह पास करते हैं किसी मीटिंग में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग हो सकती है या कोई भी दूसरी स्टैचुरी मीटिंग, अगर स्टार्टिंग है तो स्टैचुरी मीटिंग होगी, तो उसके अंदर जो भी हमने रेजोल्यूशन पास किया अकाउंट ओपन करने की, तो उसकी कॉपी या उसका ओरिजिनल जो है वो हमें साथ लगाना पड़ेगा। फिर है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर अप्रूवल, अब कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं
उनकी लिस्ट देनी पड़ेगी और साथ उनका रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा, उनकी अप्रूवल देनी पड़ेगी कि हाँ जी ये सारे जो डायरेक्टर्स हैं वो मान रहे हैं, वो मुत्तफिक हैं कि हम आपकी ब्रांच में ये अकाउंट जो है वो खुलवाना चाहते हैं और ये वाला अकाउंट खुलवाएंगे और उसकी अमाउंट इतनी होगी, यानी कि वो इतनी अमाउंट से हम लोग वो जो अकाउंट है वो खुलवा रहे हैं, सारों की रजामंदी शामिल होगी। उसके बाद स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड, ये एक तरह का आप कह लें कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ है ना छोटा सा कार्ड होता है, उसके अंदर ना जो भी नॉमिनेटेड पर्सन होता है जिसने कम्युनिकेट करना होता है या अगर इंडिविजुअल है तो उसके जो सिग्नेचर्स वगैरह लिए जाते हैं। सिग्नेचर्स क्यों लिए जाते हैं? अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर भी सिग्नेचर्स होते हैं, इस कार्ड के ऊपर भी सिग्नेचर्स होते हैं, जस्ट कि एक रिकॉर्डर है और उसको कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है, जाके फ्यूचर में जब भी आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो जो आपके जो सिग्नेचर्स हैं वो क्रॉस चेक किए जा सकें। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ जो कार्ड्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं, कार्ड के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो अब हम पढ़ते हैं। वो सबसे पहले नेम ऑफ बैंक एंड ब्रांच विद कोड, तो बैंक का नाम इसके अंदर ऊपर दर्ज होता है, ब्रांच हमें दर्ज करनी पड़ती है और ब्रांच का आखिर कोड क्या वो दर्ज होता है। फिर अकाउंट नंबर, हमारा जो अकाउंट है उसका आखिर नंबर क्या है, ठीक है। फिर टाइटल ऑफ डिपॉजिट इन ब्लॉक लेटर्स, तो बेसिकली ये वही है कि हम लोग अकाउंट के अमाउंट कितनी जमा करा रहे हैं और जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम वगैरह, तो वो ब्लॉक लेटर्स में यानी कि कैपिटल लेटर्स में। फिर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ हदायत होती हैं, वो बैंक टू बैंक वेरी कर रही होती हैं। ये ज़्यादातर लोग जो वो पढ़ते हैं यानी वो सेंट्रल बैंक की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो बेसिकली इशू की जा रही होती हैं। लास्ट पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, तो अगर एप्लीकेंट्स हैं यानी कि अगर 2 बंदे हम लोग नॉमिनेट कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तो उन सारों के सिग्नेचर्स लिए जा रहे होते हैं और 2 दफ़ा लिए जाते हैं। फिर है इशुएंस ऑफ अकाउंट नंबर। इस सारे मामले के बाद, सारे प्रोसेस के बाद हमने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, सिग्नेचर कार्ड पे स्पेसिमेन कार्ड जो था उसके ऊपर सिग्नेचर्स कर दिए, सारा कुछ करने के बाद जब बैंक सेटिस्फाई हो जाता है, सारी स्क्रूटनी वगैरह कर लेता है, तो उसके बाद हमारा अकाउंट जो है वो ओपन कर दिया जाता है और हमें अकाउंट नंबर की जो डिटेल्स हैं वो हमें इशू कर दी जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, जब अकाउंट की ओपन हो जाता है तो उसके बाद हम जो अमाउंट है वो अपनी डिपॉज़िट कर देते हैं, जो कि हमने फॉर्म के अंदर मेंशन किया होता है कि हम लोग इतनी अमाउंट से अपना अकाउंट जो है वो खोलेंगे। लास्ट में क्या होता है फिर कि हम लोग हमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इशू होना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं, उसमें आपकी पेन स्लिप होती है, चेक बुक होती है और लास्ट पे आपकी पासबुक होती है, जो कि आपको डिमांड करने के ऊपर मिल जाती है। आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं, आपको पता होता है कि कैश बुक और पासबुक में आखिर फ़र्क क्या होता है। कैश बुक हम मेंटेन कर रहे होते हैं, पासबुक जो है वो बैंक मेंटेन कर रहा होता है, जिसे हम अक्सर जो है वो जो आप कह लें कि रेक्टिफिकेशन वगैरह में इसका काफ़ी ज़्यादा काम होता है। आगे चलते हैं कि आखिर प्रिकॉशंस क्या हैं अकाउंट ओपन करने से पहले, हमें कौन कौन सी एहतियातें वगैरह करनी पड़ेगी, किन चीज़ों से हमें मुहतात रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टमर, हम बैंकर को चाहिए कि वो जो भी उसका जो कस्टमर आ रहा है, जो भी अकाउंट होल्डर है जो अपना अकाउंट खुलवाने आ रहा है, उसका इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से ले, सेटिस्फाई हो। अगर उसे थोड़ी सी भी एम्बिग्विटी है तो उसे मज़ीद सवालात पूछे या उसको सीधी तरह सॉरी कह दे। फिर है सिग्नेचर, उसे सिग्नेचर लेने चाहिए, जो मर्ज़ी अगर हो जाए, सिग्नेचर के बगैर आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते अगले बंदे का, चाहे आपके जितने मर्ज़ी ताल्लुकात हों। आपको फॉर्म के ऊपर भी सिग्नेचर उसके लेने पड़ेंगे, आपको उसे स्पेसिमेन कार्ड के ऊपर भी सिग्नेचर्स लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज़ फिलिंग ऑफ फॉर्म, तो फिलिंग ऑफ फॉर्म भी ज़रूरी है, आपको फॉर्म फिल भी करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स अटैच भी करने पड़ेंगे और फॉर्म जो है वो नीटली फिल करना चाहिए। ये कस्टमर के बिहाफ के ऊपर है कि वो साफ़ सुथरे तरीके से फॉर्म फिल करे ताकि जो बैंकर है उसको पढ़ने में आसानी हो और वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे बगैर किसी मुश्किल के, बगैर किसी एम्बिग्विटी के, बगैर किसी एरर के आपके जितना भी डाटा है उसको कंप्यूटर में फीड कर रहा हो। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो बैंकर जो कुछ आपसे पूछे
कस्टमर को चाहिए कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको बताए, उसको सेटिस्फाई करना उसका हक है, उसका राइट है कि वो सेटिस्फाई हो। देन बैंकर को भी चाहिए कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले, उसके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पूछे, वो करता क्या है, उसकी जॉब क्या है, उसका कैरेक्टर किस तरह का है, वो दूसरे लोगों से भी पूछ सकता है। फिर है इनिशियल डिपॉजिट। तो जब भी आप अकाउंट खुलवाएंगे, नया अकाउंट जब भी खुलवाएंगे तो उसके लिए हमेशा कैश की रिक्वायरमेंट होती है। कैश होगा, कैश ही डिपॉजिट होता है। आप चेक के थ्रू चेक नहीं रखवा सकते या गोल्ड के अगेंस्ट अमाउंट नहीं रखवा सकते, आपको हमेशा चेक के थ्रू ही अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। फिर इशुएंस ऑफ चेक बुक। तो ये बैंकर के बिहाफ के ऊपर है कि जो भी आप कह लेंगे नया अकाउंट होल्डर हो तो उसको जब एक रीज़नेबल अमाउंट हो जाए तो उसको चेक बुक जो है वो इशू की जाए। अब तो अक्सर जो बैंक हैं वो जो पहली चेक बुक होती है वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे होते हैं। तो अगर तो वो फ्री नहीं दे रहे तो चेक बुक तभी देनी चाहिए किसी बंदे को जब उसके अकाउंट में रीज़नेबल अमाउंट हो और चेक बुक के चार्ज जो हैं वो उसमें से काटे जा सकें। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, तो ये जो आपका जो टॉपिक है वो काफ़ी आसान था, लेंथी टॉपिक है लेकिन आसान है, आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें ही हैं। अगर आपने अकाउंट ओपन अपना किया हुआ है तो आप इस सारे प्रोसीजर से गुज़रे तो होगे, और आम रूटीन में भी हमें ये जो बातें वो सुनने को मिलती रहती हैं कि बैंक में इस तरह होता है, बैंक में इस तरह से हो रहा होता है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन आपने लाजमी दबा देना ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनके बारे में आपको नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।